श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम आप लोग के बीच में अक्षय तृतीया परशुराम जयंती के विषय में कुछ बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और इस अक्षय तृतीया का इतना बड़ा पुण्य और महत्व कैसे है। क्योंकि अढ़ाई मुहूर्त जो होते हैं वो उसमें अभी जो अढ़ाई अबूझ मुहूर्त होते हैं उसमें अक्षय तृतीया भी शामिल है। तो अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें किसी से जानने और पूछने का मतलब कि नहीं है कि कौन सा मतलब कि आज हम क्या कर सकते हैं। पंडित जी से भी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं आज अक्षय तृतीया है। पंडित जी से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें अद्भुत फल जो है वह मिलेगा। इसमें मुहूर्त और योग का चिंता नहीं करना है कि कौन सा योग बन रहा है, कौन सा मुहूर्त बन रहा है, जैसे तारा बल है कि नहीं है, चंद्रमा का बल है कि नहीं है, इस विषय में चिंतन, लगन का बल है कि नहीं है, इस विषय में चिंतन न करते हुए इसमें आप कोई भी कार्य, तिलक, विवाह, अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञोपवीत संस्कार, कोई नया सामग्री खरीदना, कोई सामग्री को बेचना, भूमि भवन निर्माण इत्यादि, आप इसमें जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, भवन बनवा सकते हैं और गृह प्रवेश इत्यादि करा सकते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी अक्षय तृतीया के दिन आप करा सकते हैं। मुंडन तनाव, इसमें किसी से राय नहीं लेना है कि नहीं आज हम अक्षय तृतीया आज हम कर सकते हैं कि नहीं, इसमें पूछने ही नहीं है। और इसमें आपको केवल यह बात की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं आज अक्षय तृतीया है। तो हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को और अक्षय तृतीया किस तारीख को पड़ रही है उसके विषय में विशेष रूप से आप लोगों को हम बतलाएंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया किस दिन है। तो देखिए हमारे पास अभी ऋषिकेश पंचांग है और अभी हम कुछ ग्रंथ हमारे पास जो है मुख्य ग्रंथ हमारे पास नहीं है परंतु पंचांग भी है। इसी के आधार पर जो हमको याद है उसी के विषय में हम जो याद है उसी के विषय में आप लोगों को बताएंगे। ऐसे हमारे पास कोई अभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम अभी अपने निवास स्थान से कुछ दूर पर हैं। तो जितना हमको समझ में आया, जितने हमारे पास ज्ञान है उसके विषय में हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास ऋषिकेश पंचांग है और ऋषिकेश पंचांग में किस दिन अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाई जा रही है हम देख कर बता रहे हैं। तो बैसाख, यह पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी बैसाख की हम आम भाषा में कहें, भोजपुरी भाषा में कहें तो बैसाख मास महीना के जैसे अजोरिया के जब 3 दिन बीत जाता है तो जो है वो अक्षय तृतीया आती है। तो देखिए अक्षय तृतीया किस दिन पड़ रहा है हम आप लोगों को ही बता रहे हैं। तो हमारे पास जो है अभी ऋषिकेश जी का पंचांग है, उसमें दे रहा है अक्षय तृतीया का व्रत जो रहे इसमें दे रहा है 30 तारीख को जो है वह अक्षय तृतीया का व्रत दे रहा है और 29 तारीख को श्री परशुराम जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त प्रदोष काल में जो है वह परशुराम जी का जयंती मनता है। तो यहाँ सूर्यास्त के तो देखिए महावीर पंचांग में भी 29 तारीख को जो है वह परशुराम जयंती पड़ रही है। तिथि के अनुसार परशुराम जयंती जो है वह 29 तारीख को मनाई जाएगी और भगवान नारायण की जो है वह छठे अवतार है। परशुराम जी जो है वह भगवान नारायण की जो है वह छठे अवतार है और ये भगवान विष्णु के छठे अवतार है। भगवान सबके है, केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक वर्ण या एक समाज का नहीं है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम सबके पूजनीय हैं और सबको भगवान आशीष देते हैं और सब पूजा इनका करता है। तो देखिए अब अक्षय तृतीया जो है वह 30 तारीख को पड़ रही है
तो हमने पहले बता दिया है कि अक्षय तृतीया को क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। इसके विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया है। कार्य सीखे जी जी, तो देखिए इसी बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। इसी के विषय में हम आप लोग को बता रहे हैं और जितना हमारे पास जानकारी रहती है उसके अनुसार हम बताते हैं। हम बड़े ज्ञानी थोड़े ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई किसी को ज्ञान देने का। वो माता रानी का कृपा है जो यह सब इतना हमको मतलब थोड़ा बहुत आता है, वह सम्मा जगत जननी जगदम्बा का कृपा है। और तो देखिए किसी से भी पहली बात है कि किसी इसमें जो है कोई भी आपको मिले, ज्ञान की वृद्धि कैसी होती है, ज्ञान की बात हो गई तो बता रहे हैं। तो ज्ञान अपने आप को आप बड़ा विद्वान समझने लगे कि नहीं हम अब हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, अहंकार भर लीजिए। जो आपसे छोटे हैं वह भी अगर उसके पास ज्ञान है उससे भी आप ज्ञान ग्रहण करिए कि नहीं हमको जानकारी प्राप्त होगी। आपसे बड़े हैं उनसे भी नर्म से भाव से, भले उनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, आपसे कम ही ज्ञान है, परंतु वह आपसे बड़े हैं, आपकी जो है आपसे ज़्यादा उनको अनुभव है। भले ही मतलब कि वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा उनको अनुभव है, उनकी उम्र आपसे अधिक है, इसीलिए उनका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका भी बात को काटना नहीं चाहिए। विनम्र स्वभाव से अगर आप रहिएगा तो ज्ञान जो है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अब इसी के विषय में हम बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया जो है वह 30 तारीख को पड़ रहा है और इस दिन आप कोई भी मुहूर्त, इसमें अबूझ मुहूर्त है, इसमें कुछ देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं कर मतलब कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए। इस दिन जो है वह सोना चांदी बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत लोग सेना नमक भी आज अगर आप खरीद कर घर में रखेंगे तो इससे भी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। झाड़ू भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी की जो है वह वृद्धि होगी। तो अक्षय तृतीया के दिन यह सब कार्य करना चाहिए। और आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म जो है तृतीया तिथि को हुआ था प्रदोष काल में। प्रदोष काल में उस दिन तृतीया तिथि नहीं मिल रही है, इसीलिए इस समय तीन मुहूर्त जो है वह प्रदोष काल में व्याप्त हो रहा है। इसीलिए परशुराम जयंती एक दिन पहले 29 तारीख को मन रही है। हैग्रीव जयंती की जो है नर नारायण भगवान का जन्म जो है वह इसी हैग्रीव जो जयंती है जन्मोत्सव है वह उसी दिन मन रहा है। परशुराम जन्मोत्सव भी 29 तारीख को मन रहा है और 30 तारीख को जो है हैग्रीव भगवान का जयंती अक्षय तृतीया के दिन मना है। और अक्षय तृतीया के दिन जो है वह सतयुग का आरंभ हुआ था कल, और इसी दिन द्वापर त्रेता कलयुग इत्यादि का जो है वह विश्राम और आरंभ हुआ था। इसीलिए इस अक्षय तृतीया का जो है वह विशेष महत्व बताया गया है वेद और शास्त्रों में। तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन माँ जो गंगा है इनका भी अवतरण दिवस है। जो भागीरथी हैं, भागीरथी गंगा को भी कहते हैं, तो जो भागीरथी है माँ गंगा है, पतित पावनी पापों को नाश करने वाली माँ गंगा का जो जन्म अवतरण दिवस है इसी दिन हुआ था। इसी दिन भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर लाई गई थी और इसके बाद संचार चारों तरफ हुई थी। उसी दिन गंगा दशहरा मनता है। तो देखिए इसी विषय में अब ज़्यादा हम क्या चर्चा करें, जितना हमको ज्ञान रहता है उतना हम बताते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम करते हैं। हर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी।